बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि इस पे भी बात की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं, वो बाहर क्यों आ रही हैं और इसकी क्या वजह है और कौन सही है और कौन गलत है और मसाइल कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे ख़त्म होंगे, ये सारी बातें की जा रही हैं। तो मैं ज़रा उसी तरफ आपको एक मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं जी। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने ओन अब्बास बप्पी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब का सदर नामजद कर दिया है और उमर अयूब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओन अब्बास बप्पी ने 9 मई वाक़यात के बाद सियासत छोड़ दी थी और उन्होंने सारी सूरत हाल से आपको आगाह भी किया था कि किस तरीके से उनको उठाया गया और उठाकर ले जाया गया और फिर कैसे उनसे बयानात लिए गए। वो ये ओन अब्बास बप्पी भी उन्हीं सेनेटर्स में हैं। उन्होंने सेनेट में आके भी इजहार ख्याल किया था कि हम पर क्या गुजरी और हमारे कारोबार तबाह किए गए, हमारी खवातीन को, हमारी माओ बहनों बेटियों को जिस तरीके से उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, वो उन्होंने सारा किस्सा बयान किया था। ये सिर्फ ओन अब्बास बप्पी के साथ ही नहीं बल्कि 9 मई के बाद बेशुमार जुल्म सितम हुए हैं और उसमें नकवी एंड कंपनी और बाकी सारे लोग इसमें बराबर के नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर एक दूसरे से बढ़कर हिस्सा लिया। उसमें ना ही पंजाब पुलिस ने किसी से पीछे रही और ना ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पीछे रही और उसमें बाकी जो स्टैब्लिशमेंट के लोग थे वो तो हैं ही हैं और ये सारी सूरत हाल रही है जी ओन अब्बास बप्पी को। और उसके बाद जी एक और खबर भी ले लें कि हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ आलिया हमजा की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने आलिया हमजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी और दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म सादर कर दिया है और दरखास्त यानी कि आलिया हमजा के इल्जामात पर बाकायदा तहकीकात और शवाहिद रिकॉर्ड करने की जरूरत है। आलिया हमजा ने हमजा शहबाज को जितवाने के लिए रिटर्निंग अफसर पर धांधली का इल्जाम आयद किया था। ये सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने काफी दिनों से फैसला महफूज रखा हुआ था, वो सुना दिया। तो सूरत हाल ये है कि ये अभी तक चल रहा है सिलसिला। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने का और क्रश इमरान खान प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक खबर ले लें और वो ये है कि ये जो सीटें अब रीकाउंटिंग में सीटें जो वापस करने का प्लान है वो मैं आपको तफसीली बता चुका हूं, रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर एक आ गया। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को आवाम के हाथों जिल्लत अमेज चक्कस से 2-4 होने वाले नासिर अपना जाली इख्तियार बचाने के लिए आवाम के मैंडेट पर नए सिरे से डाका डालने की साजिश रचा रहे हैं और एक साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के मुतादिद हमाद याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों की जीत को वोटों की दोबारा गिनती के जरिए शक्स में तब्दील करने की गैर आईनी कोशिशें की जा रही हैं और इस पर काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जांच में हतमी और सरकारी नताइज जारी होने के बाद वोटों की दोबारा गिनती नहीं की जा सकती और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की आईनी तौर पर जीती गई नशिस्तें मुस्तरद शुदा किरदारों में खैरात के तौर पर तकसीम की जा रही हैं। बददियानत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरपरस्ती में तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के आईनी हक पर डाका जो डाला गया था गुज़श्ता 2 सालों से जमात को तोड़ने के जेरे अमल मजमूम सिलसिले की ही कड़ी है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में हजारों सियासी कारकुनों को कायदीन समेत जेलों में नाहक कैद किया गया और इमरान खान को नाहक कैद करके बेहुदा ट्रायल्स में सजाएं सुनाने से लेकर पार्टी से बल्ले का निशान छीन लेने तक हर किस्म का गैर आईनी और गैर कानूनी हरबा आजमाया गया। फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए नंगी बदमाशी से अवाम के जायज मैंडेट पर डाका डालकर पंजाब और मरकज में पीटीआई हुकूमत साजवी का हक छीना गया और इसके साथ साथ फॉर्म 47 की बुनियाद पर जाली हलफ उठाने वालों से गैर आईनी तरीके से रियासत और जाली हुकूमत के सरबराहान को सिलेक्ट करवाकर कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। पीटीआई को खवातीन और अकलियतों को मखसूस नशिस्तें समेत हकूक से महरूम कर देने
के बाद भी रियासती शरंगेजी मुल्क को आइन और जमहूरियत की कत्लगाह बनाने पर तुले हुए हैं। अवामी मैंडेट के बरक्स ऐवानों के अवाम को मुस्तरद शुदा किरदारों के हवाले करके जमहूरियत और दस्तूर की खुली तौहीन का सिलसिला बिला रोक जारी है। अवामी मंशा की पामाली का सिलसिला मुल्क को न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलेगा बल्कि मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार करने का सबब बनेगा। रियासती सरपरस्ती में मुजरिमों को मुल्क की बागडोर थमाने का नतीजा अवाम का रियासत पर एतमाद मजरूह करने और अवाम को निज़ाम से मुतनफ़र करने की सूरत सामने आएगा। अदालत उज़्मा अवामी मैंडेट और दस्तूर की सरेआम पामाली का नोटिस ले और इस सिलसिले को फिल फौर रोकने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया है, बाकायदा तौर पर मुफस्सल स्टेटमेंट आ गया जी। अब आते हैं कि इसीलिए ये सारी बातें जो की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दो तीन बातें समझ लें जी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है, टॉप लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब जेल में कैद हैं। उनको बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। जिस तरीके से सुनाई गई उससे जो एक स्क्रिप्ट है वो सामने नजर आ जाता है, जो प्लान है लंदन अकॉर्ड वो सामने नजर आ रहा है। लंदन अकॉर्ड जो है उसमें इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया और किसी की ख्वाहिश पे किया गया, किसी की फरमाइश पे किया गया, ताकि ये जो इलेक्शन का जो अमल है उनको पार्टी से दूर किया जाए। डिमोलिश पीटीआई, इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए और निकाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। उसके बाद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरे सीनियर, इंतहाई सीनियर सीजन पॉलिटिशियन कुरैशी साहब, वो भी जेल में हैं, उनको भी अंदर रखा हुआ है। और उनको उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सिफारती हलकों में सिफारतकारों से उनको ब्रीफ कर रहे थे कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और 9 मई के बाद के जो हालात व वाक़यात है वो गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफ कर रहे थे, सफारती सर्कल में काम कर रहे थे, उनको उठा लिया गया। तीसरे चौधरी परवेज लाई साहब हैं, वो पार्टी के सदर हैं और वो बहुत ही अहम है। इमरान खान साहब के पास बाद अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है तो वो चौधरी परवेज लाई साहब हैं। पॉलिटिकल एतबार से उनको भी अंदर रखा हुआ है, झूठे मुकदमात में, बेबुनियाद मुकदमात में। ये 3 रहनुमा जो है वो अंदर है, जेल में है, अडयाला जेल में रखा हुआ है। और उनको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, ये पता है, सबको पता है कि तीनों के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, बेबुनियाद मुकदमात हैं। उनको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी भी तरीके से कंट्रोल हासिल किया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे किए जा सकें, टुकड़े किए जा सकें, क्योंकि ये तीनों रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना रीढ़ की हड्डी और ब्रेन जिसे कहते हैं, ब्रेन, वो हैं। इमरान खान साहब तो वहीं जाहिर है, वो तो बानी चेयरमैन है, साबिक वजीर आजम, समझते हैं। फिर चौधरी परवेज लाई साहब सारी चीजों को समझते हैं। उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था, उन पे भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उन पे, उनकी फैमिली पे, खवातीन को भी नहीं बख्शा गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उनके भी चादर चार दीवारी का पामाल किया गया। यही हाल कुरैशी साहब का, कुरैशी साहब की भी फैमिली, उनको भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी वही हुआ। बेटियां, वालदा, बेगम और उनके बच्चे, सब के सब उनको रोला जा रहा है। तो कुरैशी साहब मेन फिगर। तो ये तीनों जो रहनुमा हैं, इनमें से कोई एक भी बाहर होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ग्रिप होती। अब नीचे जो है वो जो बाकी लीडरशिप रह जाती है, वो पंजाब की अपनी सोच है, अपनी पॉलिटिक्स है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी है। फिर सब लोगों पे 9 मई जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, उसका एक जुल्म भी है, जुल्म और जबर, और वो सारे के सारे हमारे सामने हैं। उस्मान डार साहब का मामला, डार फैमिली को देख लें, फिर तलागंग चले जाएं, वहां पे अयाज अमीर साहब को देख लें, और हाफिज अमार यासर को देख लें, अटक चले जाएं, उनको मेजर ताहिर सादिक साहब और उनकी फैमिली को देख लें। तो ये सारे के सारे, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, आलिया हमजा हैं, और उमर सरफराज चीमा हैं, बहुत सारे, हसन न्याजी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आयशा भुट्टा हैं, अंदर पड़े हैं, सनम जावेद हैं, उनको अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा। और फिर ये है कि उनके चालान नहीं पेश किए जा रहे। तो ये बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत, अब बाहर जो लीडरशिप है वो 3 तरह की लीडरशिप है, जो जहां से मसाइल वो कहते हैं कि पैदा होते हैं। 3 तरह की लीडरशिप जो बाहर है, उसमें एक है जो कि बिल्कुल 100% वो
स्टैब्लिशमेंट प्रो स्टैब्लिशमेंट है और वो स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और वो उनके साथ राब्ते में मौजूद है। दूसरी है वो खालिस्तन वो दरमियान में है कि वो इमरान खान साहब और जो चाहते हैं, एक तो है कि मुकम्मल तौर पे वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहे हैं, एक तो वो लोग हैं। दूसरा जो सेकंड पे है वो है जो कि वो चाहते हैं कि मामलात को सुधारा जाए और एक तरफ से बीच बचाव करा के बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। ये दूसरी तरह की लीडरशिप है। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक है ये अब उसमें जो तीसरे दर्जे की है, तीसरा जो क्लास है वो है वो बिल्कुल वो कहते हैं कि जिन पे वो कहते हैं कि देखें वो किरदार नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में इनका रोल नहीं होना चाहिए, अब हमें अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए और हम क्योंकि जुल्म सितम बहुत हो गया और वो हैं जो कि एग्रेसिव हैं और वो जिन पे जुल्म हुआ और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ, जुनेद अख्तर साहब ने बताया कि 24 लाशें एक दिन और फिर 2 लाशें एक दिन, फिर 200 जख्मी, ये 9 मई के बाद के हालात वाकयात। तो ये 3 तरह की लीडरशिप है और मैं नाम दानिस्ता नहीं ले रहा क्योंकि मुख्तलिफ नाम इसलिए नहीं ले रहा कि किसी की नीयत पे हम उस वक्त तक शुबा नहीं कर सकते जब तक के कोई चीज नजर आ जाए। ये पाकिस्तान अब उसमें होता ही है और इसमें यह भी जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे फरिश्ते हैं, क्योंकि ये है एक रोल होता है, हर जमात में ये मौजूद हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं इनको मैं कहता होता हूँ डेपुटेशन पे इनको भेजा जाता है सेक्शन 10 के तहत, तो वो सेक्शन 10 के तहत डेपुटेशन पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है कि आम इंतखाबात जो हुए हैं उसमें जो सारी की सारी लॉट जो थी सेक्शन 10 वाली जो डेपुटेशन थे वो सारे के सारे आउट हो गए। वो परवेज खटक साहब की पूरी की पार्टी जो है, किंग्स पार्टी जो है, वो फना हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, और पंजाब में फना हो गई IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब समेत सारे के सारे, और वो भी चले गए। इलेक्टेबल्स की जो एक चल रही थी वो इलेक्टेबल्स सारे के सारे फारग हो गए और जो जीते हैं या जितवाए गए वो सारे फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये सारे का सारा तजर्बा हो गया नाकाम। अब इमरान खान साहब से बराह रास्त राब्ता नहीं है लोगों का, और क्योंकि अभी जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं वो ये है कि पंजाब में इतनी एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है और उसमें मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो जिनको अपोजिशन लीडर के तौर पे और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था उनको असेंबली हाल तक ही नहीं पहुंचने दिया जा गया और उन पे भी नजरें। हम्माद अदर साहब अभी तक नहीं है मंजर आम पे आए, मुराद सईद साहब मंजर आम पे नहीं आए, और इसी तरीके से आजम सवाती साहब और दीगर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए हैं, महफूज बैठे हैं उधर, और आहिस्ता आहिस्ता जो लीडरशिप आ रही है। अली अमीन गंडापुर अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि वो वजीर आला के तौर पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, आ गए, उनको कहा गया था कि उनको नहीं बनाना। फिर इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। फिर शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बहुत कुछ आता है और जाहिर है वो एक क्राउड पुलर हैं, उनकी अपनी मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने काम तो किया। तो ये पहली बात तो ये है कि ये कोई उसमें मजायका नहीं होता कि आपकी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो होनी चाहिए। ये जाहिर है इमरान खान साहब की भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि फौज के साथ आपने ताल्लुकात नहीं रखने, वो तो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अपोजिट है इमरान खान साहब। वो तो कहते हैं मैंने तो फौज को कुछ नहीं कहा, बल्कि जनरल बाजवा ने ये ड्राइंग रूम में बैठ के ये सारा खेल खेला। और ये जो बात कहनी कि जी फलां एस्टेब्लिशमेंट का है फलां नहीं है, तो इस पे डिफरेंस हो सकता है ओपिनियन का और इख्तलाफ राय हो सकता है, मंजिल पे पहुंचने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई कहेगा कि मैंने वाया मशरक वाली सड़क से जाना है, कोई कहेगा मैंने शुमाल वाली लेना है, कोई कहेगा मैंने जनूब वाली सड़क से जाना है, कोई कहेगा मैं मगरब वाली सड़क से जाऊंगा। तो ये चीजें चल रही हैं, ये इख्तलाफ राय तो होता ही है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी निशाने पर है, और अगर निशाने पर है और उसको खत्म नहीं किया जा सका, और जो मैंडेट आया है, मैंडेट ने अवाम ने सबका भुरकस निकाल दिया है। और ये बात जहन में रखें कि जब तक ये तीनों रहनुमा जेल में हैं, इमरान खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो बाकी जो लीडरशिप है
उनमें कम से कम मैं नहीं समझता इतना विजन नहीं है जो इन तीनों रहनुमाओं में है, क्योंकि कुरैशी साहब जो हैं वो 5 साल पहले और 5 साल अब 10 साल वो वजीर खारजा रह चुके हैं और उनकी बहुत ज्यादा उनके ताल्लुकात हैं और खासतौर पे सफारती हलकों में, और बाहर से ही प्रेशर आ रहा है। वो अगर बाहर होते तो बहुत अच्छा होना था। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब से एक अच्छी आवाज थी, वो भी एक बहुत वेल कनेक्टेड थे, लेकिन बदकिस्मती वो भी ट्रैप हुए और वो भी शुरू में चले गए। तो इसलिए जनाब ये जब तक तीनों रहनुमा जेल में हैं, इनमें से चौधरी परवेज राई साहब और इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जब तक ये रिलीज नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सारा कुछ चलता रहेगा। जैसे माजी में मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उस वक्त के भी आर्मी चीफ, उस वक्त की फौजी क्यादत ने भी मुस्लिम लीग नून को क्रश करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की, लेकिन वो क्रश नहीं हुए। तो इमरान खान साहब तो मौजूद हैं, जेल में हैं, पाकिस्तान में हैं, कुरैशी साहब मौजूद हैं, चौधरी परवेज राई साहब मौजूद हैं, उनकी पार्टी बाहर काम कर रही है। तो मुस्लिम लीग नून के तो सिर्फ 12-14 एमएनए रह गए थे साल 2002 में, 14 या 15 थे, बड़ी मुश्किल थे। इस तरीके से पीपल्स पार्टी के उससे जो पहले दंगा फसाद हुआ, पीपल्स पार्टी के भी 12-14 एमएनए रह गए थे और पीपल्स जो लीडरशिप है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और ये सारे बैरून मुल्क चले गए थे, उनको एब्सेंस में सजाएं सुना दी गई थी, तो वो फिर एनआरओ करके वापस आए। तो इसलिए जनाब थोड़ा सा हौसला करें और पीटीआई जो है वो वापस जो है आएगी, और इमरान खान साहब जो हैं वो जैसे ही मेन लीडरशिप बाहर आती है तो ये चीजें खुद ब खुद ही हो जाएंगी, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता वक्ती तौर पे। हाँ, अलबत्ता जो भी ये साजिशें वाजिशें करेगा वो माजी की तरह जो नून लीग के साथ की, वो नून लीग वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं, पीपल्स पार्टी वाले जीरो हो गए हैं। जो रहे पीपल्स पार्टी के साथ मुखलिस अपनी लीडरशिप के साथ, जो रहे नून लीग, नवाज शरीफ नून लीग की लीडरशिप के साथ मुखलिस, वो मौजूद हैं। साजिशी आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाते हैं और यही काम जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज में भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नवाज में अभी भी मरियम ग्रुप अलग है, शहबाज ग्रुप अलग है, नवाज ग्रुप अलग है, वो भी एक 3 ग्रुप हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं और वहां पे नवाज शरीफ एलिमेंट को क्रश करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और प्लान मौजूद है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।